जो हाँसी में नेहा दमन जी कहते हैं कि हाँसी की बेटी हूँ मैं, वो कहाँ है? ऐसा है, ये हाँसी की हल्का की जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई है सेवा करने की। सही बात तो ये है कि वो इलेक्शन में भी बीजेपी की मुखालफत ही कर रहे हैं, और ये बात मैं आपके माध्यम से चैनल पे कह रहा हूँ, ऐलानिया कह रहा हूँ। जैसे कि 20 या 30 घर हैं जो ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। दिहाड़ी पे काम करना मीन्स डेली वो जाते हैं, सुबह अपना काम करते हैं और शाम को जो उन्हें पैसा मिलता है उससे राशन पानी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं। आज 60 दिन होने को हैं और वो दिहाड़ी पर नहीं जा पा रहे हैं। उनके पास जो भी सेविंग थी, जो बचा कुचा था, वो सब ऑलरेडी लगा चुके हैं। बट अब कुछ रीज़न की वजह से, किसी एक पर्सन की लापरवाही की वजह से वो जो एरिया सील कर दिया गया है उसमें उनकी गलती नहीं है कोई भी, राइट? आप भी जानते हैं ये चीज़। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब उनके पास पैसा नहीं है तो प्रशासन इसको लेकर के क्या करेगा? ऐसा है, प्रशासन करेगा या सामाजिक संस्थाएं करेंगी, ये मैं करवाऊंगा, मेरी ड्यूटी है। सामाजिक कार्यों के लिए कोई आगे आए, कोई एक सिर्फ विधायक बनने के लिए आगे आता है। जैसे आपने अभी प्रेम मलिक का नाम लिया, प्रेम मलिक की सफाई के लिए 2 दिन 4 दिन इलेक्शन से बिल्कुल जमा पीक टाइम था जब इलेक्शन आने वाले थे, जब उन्होंने 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाख 2 लाख रुपए खर्चा भी किया, सफाई भी करवाई, मगर उसके बाद कभी नजर आए क्या? वो सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो चाहते थे कि मैं विधायक बनूं और इस मेरी सफाई से लोग खुश होकर मुझे वोट दे दें, मगर 4 दिन का काम देख के जनता कभी खुश नहीं हुआ करती। नमस्कार, मैं हूं चिराग सचदेवा, एकमत पोस्ट से, और इस टाइम हमारे साथ हैं हाँसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना जी। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे जो जनता पूछना चाहती थी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आप हाँसी में एक कोरोना केस आ चुका है, जिसको लेकर के आज आपने वहाँ का दौरा भी किया। एक कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है जिसमें 2,500 से 3,000 घरों को सील कर दिया गया था, और उन घरों में ना तो कोई बाहर आ सकता है ना कोई अंदर जा सकता है, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे कोई भी हो। तो जब आपने दौरा किया सर, तो आपने क्या वहाँ देखा और क्या कुछ चेंजेस करने के आपने विचार किए हैं? जब हमने कंटोनमेंट एरिया का दौरा किया, मैं, मेरे साथ एसडीएम हाँसी, एसएमओ हाँसी साहब थे, और विशेष बात ये थी इसमें कि लगभग जैसा कि आप अपने मुखारबिन से कहा, अपने खुद शब्दों में कहा कि 2-2.5 हज़ार घर कंटोनमेंट के एरिया में आ गए थे। अब 2.5 हज़ार घर बहुत ज़्यादा होता है, और लगभग ये वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं, इनकी सबकी दुकानें बाज़ार में हैं, घर इस कंटोनमेंट एरिया में थे, तो ये लोग बड़े परेशान थे। और इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि हमने कोरोना से बचना है, इस शहर को कोरोना से बचाना है। उसके लिए हमें चाहे कोई कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, हम कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। चाहे हमें सारा शहर बंद करना पड़ा तो भी हमने किया। मगर आज हालात जो हैं वो इस प्रकार के हो गए कि हमने अपनी जीविका भी चलानी है और इस कोरोना से भी बचना है। इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सीएमओ साहब से बात की, क्योंकि लोग काफ़ी परेशान थे। तो सीएमओ साहब से बात की, एसडीएम साहब से बात की कि मुझे ये क्राइटेरिया बताओ कि कंटोनमेंट एरिया का क्राइटेरिया क्या है, कितनी जगह में होना चाहिए ये जी, कितने घर आने चाहिए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि शुरू में जब ये कोरोना आया तब इसका क्राइटेरिया ये था कि 3 किलोमीटर तक हम इसको कंटोनमेंट जोन बना सकते थे। मगर जब ये बढ़ने लगे मरीज़ तो इसको 1 किलोमीटर किया, अब इसको और शॉर्ट करते हैं। मैं मखा जी, मेरे यहाँ करीब 2.5 हज़ार घरों को कंटोनमेंट एरिया में ले लिया, और अगर इसमें से कुछ कम कर सकते हैं एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल, एज़ पर जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि वैसे तो आजकल हम ये ले रहे हैं कि 1-2 गलियों 3 गलियों को लेके कंटोनमेंट एरिया बना रहे हैं। तो मैंने कहा जी फिर हाँसी में भी ऐसा ही करो, क्योंकि ताकि लोग अपनी जीविका भी चला सकें और इसके साथ कोरोना से लड़ाई भी लड़ सकें, कोरोना से बचाव भी कर सकें, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। तो मैंने एसडीएम साहब से भी बात की, मैंने एसडीएम साहब से कहा कि आप सीएम साहब से भी बात करो। तो कुल मिला के हमने सारा बातचीत करके इस नतीजे पे पहुँचे कि इस कंटोनमेंट एरिया को छोटा कर देते हैं और ऐसा एरिया ले लेते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सा खतरा ज़्यादा है कि इस एरिया में वो बंदा घूमा भी होगा, इस बंदे में इस आया गया भी होगा। उस एरिया को हमने छोड़ दिया जिसमें हमें कहीं ये शंका ही नहीं थी कि इस एरिया में भी वो गया होगा।
तो उस हिसाब से आज जो हमने कंटोनमेंट एरिया घोषित, जो मेरी अपनी प्लानिंग से मैंने सुझाव दिया एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उस हिसाब से अभी वो एडमिनिस्ट्रेशन इसको पूरी तरह से लागू करेगा, वो अपने हिसाब से सोचेगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने कह दिया वो माने, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी अपने तौर पे भी सोचते हैं और ये पूरी तरह अधिकार प्रशासनिक अधिकारियों को है। हमारा तो एक सुझाव देना काम है, जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो हम प्रशासनिक अधिकारियों के आगे रखते हैं और उन पूरी पे विचार विमर्श करके प्रशासनिक अधिकारी फैसला ऐसा लेते हैं कि जनता को भी पूरी सुविधा मिले और किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की भी कोई दिक्कत ना आए। तो जो मैंने सुझाव दिया उस सुझाव को एसडीएम साहब ने भी माना, सीएमओ साहब ने भी माना, हमारे एसएमओ साहब मौके पे थे, उन्होंने भी माना और मुझे ये लगता है कि वो आज शाम तक, सुबह तक वही कंटेनमेंट एरिया लागू हो तो सर जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि लगभग 2 से 3 हज़ार लोगों घरों को सील किया गया था, जो अभी घटा दिया गया है, तो जो अब घटेगा जो उसके बाद लगभग आपको क्या लगता है कि कितने घर होंगे जिनको थोड़ी बाधा होगी इन सब चीज़ों से? मैं समझता हूँ 250-300 घर होंगे जी। तो सर जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि आज जब कंटेनमेंट जोन में गए थे, आप लोगों ने, एसडीएम साहब ने और जो सीएमओ साहब थे, जो सब ने, पुलिस वालों ने, प्रशासन ने मिलकर के कुछ लोगों से बातचीत करी, जो लोग बहुत परेशान थे, वहाँ की जनता, वार्ड 8 के लोग थे जो आप लोगों से अपील कर रहे थे कि हमें बाहर जाने की इजाज़त दी जाए या थोड़ी छूट दी जाए। तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए चिराग जी, हम कानून को कभी भी ठुकरा नहीं सकते, कानून के अनुसार हमें सारी दिक्कतों का भी सामना करने पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि जिस कंटोनमेंट एरिया में जो लोग रह रहे हैं वो एक किस्म के कैद में रह रहे हैं, ना वो अपने घर से बाहर जा सकते, ना वो उनका कोई रिश्तेदार, उनका परिवार का सदस्य उनसे कोई मिलने आ सकता। जी बिल्कुल, वो एक तरह की जेल है जहाँ पर उनको रहना ज़रूरी है। बड़ी दिक्कत होती है, हम समझते हैं, मगर ये भी ज़रूरी है कि हमने कोरोना से बचना है और इस शहर को बचाना है, और उस कोरोना से बचने और बचाने के लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बात लागू की है, जो बात जारी की है, उसको हमने लागू करना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, उस इंस्ट्रक्शन से बाहर नहीं जा सकते हम। मैं समझता हूँ उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हम उनकी तकलीफ़ में शामिल हैं, मगर ये हमारी मजबूरी भी है कि हेल्थ डिपार्टमेंट की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमें चलना पड़ेगा। उसमें हमें चाहे कितनी दिक्कत हो, कितनी तकलीफ़ हो, बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं कि हमने इस कोरोना पे विजय पानी है, कोरोना को हराना है, और उसमें आपसे निवेदन है कि आप प्रशासन का साथ दें और जिस तरह से प्रशासन हमें चलाए उसके साथ चलना चाहिए। तो सर जैसा कि आप जब कंटेनमेंट जोन को आप सर्वे कर करके आए थे, उसके बाद एक मीडिया वालों ने भी एक सर्वे किया जिसमें कुछ घर हैं, जैसे कि 20 या 30 घर हैं, जो ऐसे लोग हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। दिहाड़ी पे काम करना मीन्स डेली वो जाते हैं, सुबह अपना काम करते हैं और शाम को जो उन्हें पैसा मिलता है उससे राशन पानी खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं। आज 60 दिन होने को हैं और वो दिहाड़ी पर नहीं जा पा रहे हैं। उनके पास जो भी सेविंग थी, जो बचा कुचा था, वो सब ऑलरेडी लगा चुके हैं। बट अब कुछ रीज़न की वजह से, किसी एक पर्सन की लापरवाही की वजह से, वो जो एरिया सील कर दिया गया है उसमें उनकी गलती नहीं है कोई भी, राइट? आप भी जानते हैं ये चीज़। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अब उनके पास पैसा नहीं है तो प्रशासन इसको लेकर के क्या करेगा? ऐसा है, प्रशासन करेगा या सामाजिक संस्थाएं करेंगी, ये मैं करवाऊंगा, मेरी ड्यूटी है। मैंने पहले भी कहा कि जब से ये कोरोना आया है, जब से इस कोरोना ने पैर पसारने शुरू किए, यहाँ हमने, हमारी सामाजिक संस्थाओं ने, सब ने मिल के लगभग 10-10, 12-12 हज़ार आदमियों को खाना खिलाया है, सूखा राशन भी दिया है, गीला राशन भी दिया है। और आज भी मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जितने भी आपने जैसा कि बताया 20-30 लोग हैं ऐसे जो अपनी रोज़ाना की दिहाड़ी रोज़ करते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम सामाजिक संस्थाओं के द्वारा या सरकार के द्वारा उनके घर सूखा राशन भेजेंगे। ये हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, आटे की जगह आटा मिलेगा, दाल की जगह दाल मिलेगी, सबको हम राशन मुहैया करवाना हमारा काम है और हम करवाएंगे। सर जैसे कि अभी मैंने आपको दोबारा ये चीज़ बताई कि कुछ 20 से 30 घर हैं जो ऐसे डेली बेसिस पे कमाते हैं जी, तो उन घरों में सर जैसे कि कुछ समाज सेवी थे, जब आप जानते भी होंगे इलेक्शन के टाइम, जब एमएलए की टिकट के टाइम कई दावेदार खड़े हुए थे, जैसे कि राजेश ठकराल जी हैं या हम कहेंगे नेहा धवन जी हैं। अब आप एक विधायक हैं सर, विधायक के बहुत काम होते हैं, उनका एक पैर यहाँ होता है और इनका एक पैर कहीं और होता है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि हम किसी मीटिंग की वजह से जाना पड़ सकता है, मान लीजिए, तो पीछे आप चंडीगढ़ जा रहे हैं,
पीछे आपके कौन उनको देखेगा, आपका वो साथ दे सकते हैं। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि कहाँ है जो हाँसी में नेहा धवन जी कहते हैं कि हाँसी की बेटी हूँ मैं, वो कहाँ है हाँसी की बेटी? ऐसा है, ये हाँसी की हल्का की जनता ने मेरी ड्यूटी लगाई है सेवा करने की, और जो लोग सेवा कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक किसी आदमी का नाम अगर हम नहीं देते, जरूरी नहीं कि वो चुनाव लड़ने वाले हों, राजनीतिक आदमी हों, इतनी सामाजिक संस्थाएं आगे आई, हमारे साथ कितनी सामाजिक संस्थाएं खड़ी थी, और कोई 10,000 आदमियों का 12,000 आदमियों का खाना रोज़ पहुंच रहा था, सूखा राशन भी, गीला राशन भी, वो सिर्फ विनोद बिहाना थोड़ी पहुंचा रहा था। हाँसी शहर की सारी सामाजिक संस्थाओं ने हमें कोऑपरेट किया और हमने एक एक आदमी के घर राशन पहुंचाया। कोई भी आदमी भूखा नहीं सोया इस शहर में और इस हलके में, और ये सब मेरी वजह से नहीं, सरकार की वजह से या सामाजिक संस्थाओं की वजह से संभव हो पाया। और जहाँ तक आपने ये कहा है, कुछ चंद नाम लिए हैं, ये हर कोई अपने अंदर की बात खुद जानता है। कोई अगर सेवा करना चाहता है तो करे, नहीं कराना चाहता तो किसी के साथ कोई धक्का नहीं कर सकता। आज भी मैं आपके माध्यम से इन लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जिनके घर में राशन पानी की किसी चीज़ की कमी है, हम उनको पूरी तरह से राशन पानी मुहैया करवाएंगे। तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ टाइम पहले जब इलेक्शन हुआ था, उससे पहले एमएलए की इलेक्शन से पहले कुछ लोगों ने मिलकर के हाँसी को साफ़ करने का बीड़ा उठाया था। जैसे प्रेम मलिक जी हैं, उन्होंने हाँसी को साफ़ करने का बीड़ा उठाया था। उसमें कई लाखों का खर्चा भी हुआ उनका, जो उन्होंने किसी और से ना लेकर के उन्होंने कहा था कि सिर्फ हम करेंगे। आज अगर हम ये 20-30 घरों की बात करते हैं, या जैसे आप कहते हैं कि 250 से 300 घर सील हुए हैं, राशन की अगर हम बात करें, अगर एक पूरा पैकेज तैयार करें तो 300 से 400 रुपये में एक पैकेज तैयार हो जाता है, जिसमें दाल, चीनी, चावल, दूध, आटा सब आ जाता है। 300 घरों का अगर हम अंदाज़ा लगा करके चले तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख का खर्चा होगा। तो आज वो लोग कहाँ हैं? आज उनके पास जो खर्चा करना चाहते थे वो लोग कहाँ हैं? कहाँ इच्छुक? उनकी इच्छा दिखी नहीं हमें कहीं पे भी। मैं उनके बारे में कुछ विशेष नहीं कहना चाहता। आप हाँसी के विधायक हैं, आप जरूर उनके लिए कुछ बताइए, उनका कुछ संदेश तो देना चाहिए। ऐसा है, वो ये हर आदमी की अपनी इच्छा है। सामाजिक कार्यों के लिए कोई आगे आए, कोई एक सिर्फ विधायक बनने के लिए आगे आता है। जैसे आपने अभी प्रेम मलिक का नाम लिया, प्रेम मलिक की सफाई के लिए 2 दिन 4 दिन इलेक्शन से बिल्कुल जमा पीक टाइम था, जब इलेक्शन आने वाले थे, जब उन्होंने 4 दिन 5 दिन 6 दिन लाख 2 लाख रुपए खर्चा भी किया, सफाई भी करवाई, मगर उसके बाद कभी नजर आए क्या? वो सिर्फ एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण वो चाहते थे कि मैं विधायक बनूं और इस मेरी सफाई से लोग खुश होकर मुझे वोट दे दें। मगर 4 दिन का काम देख के जनता कभी खुश नहीं हुआ करती। 4 दिन का काम देख के जनता कभी किसी के नाम अपना वोट नहीं चढ़ा देती। जनता देखती है कि पिछले 10 साल से 20 साल से कौन जनता की सेवा कर रहा है और आगे किस पे जनता को उम्मीद है। जनता बहुत सियाणी है, जनता सब जानती है कि कौन किस काम के लिए काम कर रहा है। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आप देखिए प्रेम मलिक उसके बाद कभी नजर आए हो तो चुनाव के बाद? क्या? बिल्कुल नहीं। तभी हम पूछना चाहते हैं कि आज वो में क्यों नहीं दिखती? क्या जरूरत थी उनको इलेक्शन से 10 दिन पहले आके यहाँ सफाई वफाई करवाने की? या जो उन्होंने काम शुरू किया होता जिंदगी करते, फिर उसके बाद तो वो कभी नजर नहीं आए। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पालते हुए कि ताकि ये लोग मेरे इस काम को देखकर, जो मैं 10 दिन सफाई करवा रहा हूँ, इस सफाई को देख करके मेरे को वोट डाल दे और मैं एमएलए बन जाऊँ। मगर ये जनता बड़ी जागरूक है, जनता बड़ी सोच समझ के फैसला करती है। जनता ये समझती है कि कौन व्यक्ति तुम्हारे आधी रात को तुम्हारे कहने से खड़ा होएगा, कौन व्यक्ति तुम्हारे काम आएगा, उसी को लोग अपना वोट देते हैं। सर, जैसा कि हम सिर्फ हाँसी में ही नहीं, जहाँ आप कंटेनमेंट जोन में गए थे, जो सील एरिया है, वहाँ पर भी गए थे, कई जगह पर, कई घरों में, कई दीवारों पर ये देखा गया था कि हाँसी की बेटी नेहा धवन, आप उन्हें बीजेपी के कमल का बटन दबा करके उन्हें वोट दीजिए और हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। सिर्फ एक एमएलए ना बनने की वजह से क्या उनका, आपको क्या लगता है कि सब इच्छा खत्म हो गई उनकी? जो इतने पोस्टर्स लगवाए, सब कुछ लगाया, उन पे वो पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये लोगों की हेल्प करने के लिए वो पैसा नहीं दे सकते? अगर ये बात मेरे से ज़्यादा आप नेहा धवन से पूछें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो वही बता सकती हैं कि वो सिर्फ। हम आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहे हैं सर, बीजेपी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और उसमें पार्टी सिर्फ एक ही है, उसमें कुछ दावेदार हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन आप एक विधायक हैं, उनको आपके साथ चलना चाहिए। वो तो चुनाव में भी मेरे साथ नहीं चले, वो तो सिर्फ और सिर्फ एमएलए बनने के लिए आए थे। सही बात तो ये है कि वो इलेक्शन में भी बीजेपी की मुखालफत ही कर रहे थे, और ये बात मैं आपके माध्यम से चैनल पे कह रहा हूँ, ऐलानिया कह रहा हूँ। तो आपको कहीं ये निराशा आपको नहीं लगती कि बीजेपी में होने के बावजूद वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आप अकेले खड़े हैं? बिल्कुल। मैं क्यों खड़ा हूँ अकेले? मेरे साथ पूरी पार्टी है, मेरे साथ मुख्यमंत्री है, मेरे साथ जनता है। मैं अकेला कहाँ हूँ? मैं 22,000 साढ़े 22,000 वोटों से चुनाव जीता हूँ। पूरे की पूरे हाँसी हल्के की जनता, हाँसी हल्के की पार्टी। क्या ये चंद लोग की पार्टी है क्या? क्या ये चंद लोग ही सब कुछ फैसला करते हैं क्या? आप देखिए ना, आज हाँसी हल्के में किस चीज़ की कमी है? अगर ये लोग नहीं हैं कहीं पे खड़े तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाँसी हल्के में कुछ हो नहीं रहा। आप बताएं, हाँसी हल्के में आज सफाई की क्या व्यवस्था है?
पहले से अगर आप 6 महीने पीछे जब आप कह रहे हो प्रेम मलिक ने काम चलाया, उसके बाद जब सफाई की क्या व्यवस्था थी, आज क्या है सफाई की? आप फर्क देख रहे हैं? सफाई हो रही है कि नहीं हो रही? मैं जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सेकंड, आज हमने टोटल की टोटल सीवर लाइनें साफ करवाई, टोटल की टोटल हमने गंदे नाले साफ करवाए, हमने सड़कों पे काम शुरू किया था, कोरोना आ गया। अब कोरोना आने की वजह से सारे काम रुक गए। इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ के बहुत काम हैं, सीवर की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं। आज हमने एक बीड़ा उठाया कि हाँसी शहर को आवारा पशुओं से मुक्त करवाना है, और उसके लिए हमने बड़े ज़ोर शोर से अभियान चला रखा है। आज हमने एक प्रयास किया कि हाँसी को पॉलीथीन से मुक्त करना है, उसका पूरे ज़ोर शोर से अभियान चला रखा है। इसी तरह से आने वाले समय में हाँसी को ग्रीन हाँसी बनाएंगे, हाँसी को एक सुंदर शहर बनाएंगे, हाँसी को एक मॉडल सिटी बनाएंगे। ये सब कुछ हाँसी की जनता के सहयोग से संभव हो पाएगा। अगर आप 2-4 चंद लोगों का नाम लें तो इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि किसी तरह से जनता को धोखे में रख करके हम विधायक बन जाएं। मगर मैंने जैसे पहले कहा कि जनता बड़ी जागरूक है, जनता सब जानती है, और इसलिए ये लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे, ये मेरा विश्वास। मगर ऐसे लोग अब आगे कभी आएंगे भी नहीं, क्योंकि हाँसी की जनता बाखूबी परख चुकी है। एक बार 5 साल उसको मौका दे दिया और उसने कुछ नहीं किया, तो अब हाँसी ऐसे अनजान व्यक्तियों को जिनके बारे में हाँसी शहर के लोग या हाँसी देहात के लोग अब भली भांति जिनसे वाकिफ़ नहीं है, उनको कभी वोट देने का काम नहीं करेंगे। और ये अपने ख्वाब, अपने मंसूबे खामखा में ना पाड़ें और अपने घर बैठ के और जनता की सेवा करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जो आर्थिक रूप से जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं राशन पानी, जो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको दिलासा दे सकते हैं आपकी तरफ से कि आप उन तक खाना पहुंचाना, ये सब करने का काम करेंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ, आज मैं बाई दी वे चंडीगढ़ जा रहा हूँ, कल शाम तक या परसों वापस आ जाऊँगा। 300 घर हमने जो इसमें लिए हैं, क्या कहते हैं आप, कंटेनमेंट जोन में, इन 300 घरों से ही मैं बाकायदा पता करवाऊंगा। जितने घर भी राशन लेना चाहें, 28 दिन तक राशन देना हमारा काम है। तो देखा दोस्तों, जैसे कि हमारे हाँसी के बीजेपी विधायक विनोद भ्याना जी ने आश्वासन दिया कि हाँसी में जो भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं उन तक मैं राशन पानी, दूध, आटा सब कुछ पहुंचाने की जिम्मेवारी लेता हूं। आप देखते रहिए एकमत पोस्ट। धन्यवाद।